नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे दिन भर की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में तारीखों के नजदीक आते ही सियासी गलियारों में चुनावी बयार कुछ अलग ही ढंग से बहने लगी है। पार्टियां सत्ता में आने के लिए बड़े से बड़ा ऐलान करने से चूक नहीं रही और इसी कड़ी में अब एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आज बाबू सिंह कुशवाहा की पार्टी और भारत मुक्त मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। गठबंधन की घोषणा के वक्त ओवैसी ने कुछ ऐसा फॉर्मूला निकाला जिसके बारे में शायद ही इससे पहले कभी आपने सुना होगा। दरअसल ओवैसी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बाबू सिंह कुशवाहा और भारत मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो राज्य में 2 मुख्यमंत्री होंगे। इन 2 मुख्यमंत्रियों में से एक ओबीसी समुदाय से और दूसरा दलित समुदाय से होगा। मुस्लिम समुदाय की बात करने वाले ओवैसी ने कहा कि यहां पर 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी निकाल लिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि राज्य में 3 डिप्टी सीएम होंगे जो मुस्लिम समुदाय से होंगे। इससे पहले गुज्जर के सपा का दामन थामने के बाद ओवैसी ने उनकी पुरानी तस्वीरों के बहाने अखिलेश पर भी करारा तंज कस दिया है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा, एसपी का एक वॉशिंग मशीन है जिसमें संगीत सेकुलर बन जाते हैं। मरहूम कल्याण सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के सुनील स्वामी प्रसाद और अब ये उम्मीद है कि मुस्लिम एसपी नेता इनकी गुलपोशी करेंगे और इनके सामाजिक न्याय के लिए अपनी जुबान की जवानी कुर्बान करेंगे। बाकी बी टीम का ठप्पा तो सिर्फ हम पर लगेगा। मुखिया गुज्जर कुछ दिन पहले तक यूपी में कमल के फूल की खुशबू की बिखेर रहे थे, लेकिन इस बार चुनाव में दोबारा साइकिल की सवारी करेंगे। अब बहुजन समाजवादी पार्टी ने शनिवार को दूसरे चरण की 55 सीटों में से 51 उम्मीदवारों की सूची को जारी कर दिया है। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने हर पोलिंग बूथ को जीताना है, बसपा को सत्ता में लाना है का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है कि बसपा कार्यकर्ता पार्टी को 2007 की तरह सत्ता में लाने में पूरी क्षमता के साथ कार्य करेगा। साथ ही मायावती ने बसपा के राज्य मुख्यालय में सूची जारी करने के दौरान बसपा के सभी नेता और कार्यकर्ताओं से कोविड गाइडलाइंस का पालन और प्रचार करने की अपील भी की। बसपा प्रमुख मायावती ने दूसरे चरण की 55 में से 51 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। साथ ही बचे हुए 4 उम्मीदवारों के नाम भी जल्द ही घोषित किए जाएंगे। बेहट से रईस मालिक और नकुड़ से साहिल खान को टिकट मिला है। सहारनपुर से अजब सिंह और सहारनपुर नगर से मनीष अरोड़ा उम्मीदवार होंगे। गंगोह से नोमन मसूद का नाम है। देवबंद से चौधरी राजेंद्र सिंह उम्मीदवार होंगे। रामपुर से मनिहारन से और रविंद्र कुमार गोल्डू को उम्मीदवार बनाया गया। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक अहम घोषणा कर दी है। अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वो मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, अगर सपा की सरकार बनी तो आईटी सेक्टर में आने वाले समय में 22 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो वहीं समाजवादी नेता रामगोपाल यादव ने घोषणा कर दी कि अखिलेश यादव रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। बता दें कि चुनाव लड़ने को लेकर अखिलेश ने बीते दिनों कहा था कि अगर पार्टी चाहती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके बाद से ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस बार विधानसभा चुनाव के लिए बतौर प्रत्याशी अपनी दावेदारी पेश करेंगे। अखिलेश ने जिस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है उसे सपा का गढ़ माना जाता है। दरअसल करहल विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का काफी दबदबा रहा है। ये सीट सपा की सुरक्षित सीट कही जाती है। यहां 1993 से ही लगातार सपा जीत दर्ज कराती आई है। केवल एक बार 2002 से 2007 में यह सीट बीजेपी ने जीती थी। करहल सीट मैनपुरी जिले में आती है जो कि यादव परिवार का एक गढ़ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि इस आंकड़े को देखते हुए अब सपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव की जीत का दावा कर रहे हैं।